मोटा सा प्यादा हूं मैं, असली वजीर तो कोई और है। महल में मैंने तुम्हारी बहुत मुश्किल से एंट्री करवाई है। फटाफट से अपना काम खत्म करके वहाँ से निकल जाना। और जो शीशी में लाया था ना, वो सारी की सारी देवराज के खाने में मिला देना। उसके बाद देवराज राज करने लायक नहीं रहेगा, बल्कि सीधा यमराज के पास पहुंच जाएगा। सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। दक्ष जी कोई बहुत टेढ़ा खेल खेल रहे हैं। लेकिन वो क्यों कर रहे देवराज सर के साथ ऐसा? जब देवराज सर को पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? हम तो उनकी भलाई के लिए खुद चाहते कि हम गलत साबित हो जाए। प्यारी जी प्लीज प्लीज हमें गलत साबित कर दीजिए प्लीज। उम्मीद है आपको इस खेल में मजा आ रहा होगा कृषा भाभी। वैसे आपको सुन के अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन आप हारने वाली हैं। मैं देवराज को शांति से नहीं जीने दूंगा। डर तो नहीं लग रहा कृषा भाभी? कृषा सिंह राठौर डरने में नहीं लड़ने में विश्वास रखती है। और वैसे भी छुप के पीठ पे वार करने वालों से तो हमें लड़ने का वैसे भी मन नहीं करता, बल्कि हमें तो उन पे बहुत तरस आता है। बेचारों में इतनी हिम्मत भी नहीं कि सामने से वार कर सके। कभी हिम्मत करके खुल के अपना असली चेहरा दिखाओ ना दुनिया को दक्ष। कब तक ऐसे कायर बन के रहोगे? अच्छा है, आइडिया अच्छा है। अब जब बात शुरू हो ही गई है तो उसे पूरी तरह से खोल देते हैं। लेकिन भाभी थोड़ा ना संभलिएगा, कहीं कुछ ऐसा ना दिख जाए जिससे आपके होश उड़ जाए। सरप्राइज नहीं देखेंगी तो लाइट्स तो ऑन करो। शौक लगा कृषा भाभी? वजह जो भी होगी बेवजह ही होगी। हम तो तुम्हें बीमार समझते थे, लेकिन तुम तो निहायत ही घटिया इंसान निकले। तुमको जो करना है करो, जितना नीचे गिरना है गिर जाओ, लेकिन तुम देवराज सर का बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। पूछो क्यों? क्यों?
क्योंकि अब उनकी पत्नी उनकी रक्षा करेगी। हंस लीजिए, लेकिन ध्यान रखना अपना, या तो हम तुम्हें सुधार देंगे या तुम्हें देवराज सर की जिंदगी से धक्के मार मार के बाहर निकाल देंगे। एक पत्नी जब अपने पति की रक्षा करने में आती है ना, तो यमराज तक के पसीने छुड़ा देती है। तुम तो फिर भी दुनिया से बच के रहने वाले एक बुज़दिल आदमी हो। तुमसे तो उदयपुर का एक बच्चा ना डरे, फिर अंबिकापुर का राजकुमार क्या डरेगा। मजाक बहुत अच्छा बना लेती हैं आप। और हमारे पति से उलझने वाले की जिंदगी को मजाक बनाना भी अच्छे से जानते हैं। जी राजकुमारी। जान की कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन कृषा, दक्ष, इनकी सुरक्षा भी तो आप ही की जिम्मेदारी है ना। क्या इस फर्ज से पीछे हट जाएंगे आप देव? आप ठीक कह रही हैं। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात इनकी है तो मैं कहीं पे जाने के लिए तैयार हूं। पर अब सोचना ये है कि देव भाई और कृषा भाभी आखिर जाएंगे कहाँ? अरे आओ, तुम दक्ष को तो भूल ही गए। नहीं, दक्ष भाई भी जाएंगे, पर जाएंगे कहाँ? चंदेर वाली हवेली जाएंगे। नहीं दक्ष, हम वहां नहीं जाएंगे। हाँ दक्ष, वहाँ जाने की क्या जरूरत है, कहीं और भी तो जा सकते हैं। चलिए कोई और दूसरी जगह बताइए। क्यों नहीं जाएंगे? कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता है? चलना भाई, हम वहीं जाएंगे, चंदेर वाली हवेली, प्लीज। भाई प्लीज चलना वहीं पर। ठीक है, वैसे भी मैं सब कुछ दक्ष और कृषा के लिए कर रहा हूं, तो ये दोनों जहां भी जाना चाहें मैं वहीं जाऊंगा। अभी चंदेर की हवेली का क्या मामला है? क्यों जाना चाहता है दक्ष वहाँ? परफेक्ट, देवराज और कृषा के लिए एक अच्छा सा हनीमून भी हो जाएगा। अब देखो, मैं हनीमून ट्रिप को तुम्हारी जिंदगी का सबसे यादगार हनीमून कैसे बनाता हूँ कृषा भाभी। क्योंकि यहाँ से जा तो 3 लोग रहे हैं, लेकिन आएंगे तो ही वापस। दक्ष, दरवाजा खोलिए। दक्ष, दक्ष खोलिए दरवाजा। दक्ष, दक्ष, कृषा कहाँ है? देवराज सर, देवराज सर, देवराज सर बाहर निकालिए हमें। वो भाभी बाहर गई हैं गार्डन देखने के लिए। दक्ष, दक्ष, तुम ठीक तो हो ना?
हाँ भाई, मैं ना तेरी तरह स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं माया की यादों को अपनी कमजोरी अब कभी नहीं बनने दूंगा। देवराज सर, देवराज सर, देवराज सर दरवाजा खोलिए। देवराज सर, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। कोई है बाहर? प्लीज दरवाजा खोलिए। पता है दक्ष, मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना कृषा को यहीं प्रपोज कर दूं? क्या कहते हो? वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। पता है, मैं भी तेरी मदद करूंगा और हम ना पूरी हवेली को लाइट से सजा देंगे और तू और भाभी ना ट्विन करना। क्या अफसर को फोन करते हैं। क्या तो नेटवर्क ही नहीं है, आप क्या करें? तो शर्मा गया, वो चुराने लगा है नजर यूं शबनमी। पहले नहीं थी चांदनी हो यूं शबनमी, पहले नहीं थी चांदनी। चांद वो भरमा गया, तुझको देखा तो शर्मा गया, वो चुराने लगा है नजर यूं शबनमी। बहुत सुंदर लग रही हैं आप। न जाने कहाँ एक शेर सुना था, आपको देखा तो याद आ गया। इरशाद। लोग गलत कहते हैं कि तुम चांद जैसी हो, हकीकत तो ये है कि चांद तुम जैसा है। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना देखा, जाए ना। हमने कहा था ना आप में हिम्मत नहीं है। बस आज रात का और इंतजार कर लीजिए, आपकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। क्यों? ऐसा क्या होने वाला है आज रात को? ये तो एक राज है, लेकिन इस राज को ढूंढने का रास्ता बता सकता हूं मैं। पर डिपेंड ये करता है आप वहां पहुंच पाएंगी या नहीं। लेकिन आपको कुछ क्लूज मिलेंगे, उन क्लूज पे सब कुछ लिखा है। उन क्लूज को फॉलो कीजिए, उनमें से जो आखिरी क्लू होगा वो आपको मेरे पास ले आएगा। बस बाकी आपको वहीं पता चल जाएगा। ढूंढ तो लेंगे ना मुझे? आपको ढूंढने के लिए अगर हमें खुद को खोना पड़े तो हमें वो भी मंजूर है। इन क्लूज की जरूरत नहीं है हमें। आपकी सांसें हमें पुकारती है, तेरे बिना उनके पीछे पीछे आ जाएंगे। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना।
कृषा, हाँ जी। कृषा, आंखें बंद कीजिए। कृषा, कृषा, अगर आप बार बार ऐसी मेरे ख्यालों में आती रहेंगी तो मैं अपने ख्यालों में ही डूबा रहूंगा। अपना प्लान पूरा कैसे करूं? अरे हम आपकी मदद करने ही आए हैं। अब आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो हमारे साथ कीजिए ना। देखिए, हम आपकी इमेजिनेशन है। आपको जितनी गलतियां करनी है आप यहाँ कर लीजिए, ताकि जब आप असली कृषा के सामने आए तो मिस्टर परफेक्ट लगे। भाई भाई भाई, मैं बहुत बुरा हूं। हमेशा अपने बारे में सोचता हूं। तुझ में और मुझ में यही तो फर्क है। तू सबके लिए सोचता है और मुझे अपने अलावा कोई भी दिखाई नहीं देता। ऐसा कुछ नहीं है दक्ष। ऐसा ही है, लेकिन अब मैं तेरी तरह बनना चाहता हूं। तू कहीं नहीं जाएगा। तू आज भाभी को प्रपोज करने का सोच रहा है ना, तो मैं भी तेरी मदद करूंगा। चल चल जल्दी तैयारी शुरू करते हैं, बहुत काम है। काम। दक्ष दक्ष, देखो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी खुशी है। ओके, ये सब होता रहेगा। कम ऑन, लेट्स गो। अगर तू चाहता है ना कि मैं खुश रहूं, तो फिर तुझे मेरी बात माननी होगी। तुझे मुझे हेल्प करने ही देनी होगी अपनी। ओके, हम दोनों मिलके आज शाम की प्लानिंग करते हैं। बहुत मजा आएगा। भाभी भी बहुत खुश होंगी। फिर ना मैं तुम दोनों के लिए गाना गाऊंगा और डांस भी करूंगा। पता कैसे? ऐसे। बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तुम मेरी हेल्प करो। यस। तो बता क्या प्लान है? अच्छा, इतने सारे बैग्स, इनमें क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसी। मैं चेक करता हूं। टू वाओ भाई, दिस इज सच अ कूल टक्सीडो। ये तो बड़ा ही स्मार्ट है। तुझ पे बड़ा सही लगेगा। ये देख कैसा लग रहा है। वाह, मेरा हैंडसम भाई तो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। एक और भी है ना, उसमें क्या है? खोल के देख लो खुद ही। ओके। भाई, ये तो दोनों सेम है। दूसरा किसके लिए? दक्ष, मैंने हमेशा हर चीज दो ही ली है। एक तुम्हारे लिए और एक अपने लिए। तो मेरे पास है वो तुम्हारे पास भी तो होना चाहिए ना। माया तो नहीं थी, राजगद्दी तो नहीं है। आज से हमारे रिश्ते की नई शुरुआत होने जा रही है। बस आपकी हमारे सामने हमारी बाहों में होने की देर है। ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा। कि वेग और कपड़े।
दक्ष, भाभी कैसा लगा भाई के गिफ्ट में मेरा तड़का? बिल्कुल तुम्हारी तरह घटिया। तुम्हें ना वाकई अपने दिमाग का इलाज करवाने की जरूरत है। इलाज करवा लेंगे, इलाज भी करवा लेंगे, लेकिन आप इतना सोचने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। जल्दी से माया बन के भाई के पास पहुंच जाइए। तुम्हें क्यों लगता है कि हम तुम्हारी ये बेवकूफी बात मानेंगे? भाभी बहुत जिद्दी हैं आप, लेकिन अपनी जिद में आपको इतना भी ख्याल नहीं रहा कि भाई की जान को खतरा है। हाँ, खतरा मुझसे भी और मेरे दिए गए गिफ्ट से भी। मैंने भाई को शूज दिए थे और मैंने कहा था कि भाई ये शूज नहीं, धमाका है, धमाका। भाभी यकीन नहीं होता ना तो अपना फोन चेक करो। डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स 12 मार्च से शनिवार और रविवार रात 9 बजे। मैं आपकी हर बात पर यकीन करूंगा कृषा भाभी। तुम यहाँ आपके देवराज सर, आपके प्यारे देवराज सर तो महल के उस तरफ हैं और आप यहाँ पर खामा मेरे साथ अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। बेचारा मेरा बेवकूफ भाई मुझे अपना सारा प्लान बता दिया और मैंने भी उस प्लान में थोड़ा सा अपना ट्विस्ट डाल दिया, उसकी आखिरी चिट को अपनी चिट के साथ बदल के। और इस चिट को पढ़ते पढ़ते हम यहाँ पर दौड़ी भागी मेरे पास चली आई फर्स्ट क्लास। लेकिन अफसोस ना तो मेरा भाई तुम्हें अपने दिल की बात कह पाएगा और ना ही कभी तुम उसके प्यार का इजहार सुन पाओगी कृषा भाभी। क्या करने वाले हो तुम? बता दूं? तो ओके, ये देख रही हैं आप, ये सिर्फ एक रिमोट नहीं है कृषा भाभी, ये पेन है, पेन जिससे मैं। और एक बात कभी मत भूलना कि मेरे जाने की वजह तुम और तुम्हारा पति हो। क्या हुआ? मैं जो बोल रहा हूं वो समझ नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, आ जाएगा, क्योंकि जो चीज मैं यहाँ पर लेके नहीं कर पाया तुम्हारे पास, वो मैं तुम दोनों से दूर जाकर पक्का कर दूंगा। तुम्हें और तुम्हारे पति को एक दूसरे से अलग, और उसकी उल्टी गिनती आज से शुरू। आओ। ये झूठ 100 बार बोलने से सच नहीं हो जाता। तुम्हें जो करना है करो, देवराज सर और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, भगवान जी भी नहीं, और तुम्हारा तो साया तक नहीं बढ़ने देंगे अब। अभी मेरा साया तो रहेगा, आज के बाद हमेशा रहेगा। तुमसे कहीं जाने की बात कर रहे हो तो जाओ ना, इतनी हिम्मत है तो जाके दिखाओ। हमारी जिंदगी से जाओगे तो हमारी जिंदगी में खशमियाल हो जाएगी। जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा,
और जल्दी चला जाऊंगा। दक्ष! माया, माया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसे मुझे गोली मार के नहीं मार सकती। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। माया, 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 प्लीज प्लीज प्लीज, माया प्लीज, ऐसा मत करो। मैं ना माया के पास जा रहा हूं। तू अपनी कृष्णा के साथ खुश रहना, लेकिन कृष्णा भाभी को मुझे गोली मारने की सजा मत देना। दक्ष, प्लीज प्लीज प्लीज, दक्ष, तुम आंखें नहीं बंद कर सकते अपनी। दक्ष, प्लीज अपनी आंखें खोल के रखो। दक्ष, 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 हिम्मत नहीं हारनी, प्लीज। देखो मेरा भाई, दक्ष, दक्ष।